हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में हम आज बात करते हैं। एसिड क्या है? एसिड आर श्योर इन टेस्ट। एसिड क्या होते हैं? टेस्ट में कैसे होते हैं? श्योर होते हैं। ठीक, टेस्ट में कैसे हैं? श्योर होते हैं, यानी कि खट्टे। टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एसिड होते क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। एसिड कैसे होते हैं? और होते हैं टेस्ट में। अब बात या जो हमें H+ आयन दे वे भी क्या कहलाएंगे? एसिड। क्लियर? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड पर। आज हमारा पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ एसिड। हम क्योंकि एसिड के बारे में हम पिछली क्लास में क्या है पढ़ चुके हैं, तो हम बात करते हैं एसिड के। एसिड है, एसिड क्या है मैंने लिख दिया, एसिड है। एसिड क्या होता है? एसिड आर श्योर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसा होता है? श्योर होता है। अब बात करें टाइप ऑफ एसिड के बारे में। नंबर 1 बात करते हैं हम। पहला पॉइंट है इसका मिनरल एसिड। मिनरल एसिड, मिनरल एसिड होते क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। दीज आर एसिड प्रिपेयर्ड फॉर मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ क्रस्ट की उपस्थिति में जो मिनरलों के द्वारा जो एसिड प्राप्त होते हैं उन्हें क्या करते हैं? मिनरल एसिड कहते हैं। मिनरल एसिड क्या है? वे एसिड यानी कि वे अम्ल जो मिनरलों से प्राप्त होते हैं, मिनरलों से बनते हैं, उन्हें कहते हैं मिनरल एसिड। दीज आर एसिड आर प्रिपेयर फॉर मिनरल्स, यानी कि जो मिनरल प्राप्त होते हैं प्रेजेंट किसकी उपस्थिति में? इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट की उपस्थिति में जो अम्ल मिनरल्स की उपस्थिति में बनते हैं उन्हें कहते हैं मिनरल एसिड। क्या बोला जाता है? मिनरल एसिड। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड होते क्या हैं? दीज आर एसिड प्रोडक्ट बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड वे होंगे जो उत्पन्न होंगे, यानी किसके द्वारा बनेंगे? प्लांट के द्वारा और एनिमलों के द्वारा। वे एसिड जो मिनरलों के द्वारा यानी प्लांटों और एनिमलों के द्वारा बनते हैं उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर? ऑर्गेनिक एसिड किसे बोलेंगे? जो एसिड प्लांट से और एनिमलों से बनेंगे उन्हें बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एग्जांपल के लिए क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, एग्जांपल समझ में आया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम बात करते हैं वीक एसिड की। किसके बारे में? वीक एसिड। दीज डू नॉट डिसोलिएट कंप्लीटली इन सॉल्यूशन। ठीक, जो वीक एसिड वे होते हैं जो पूरी तरह से सॉल्यूशन में नहीं घुलते हैं, वे कैसे कहलाएंगे? वीक एसिड। डिसोलिएट, डू नॉट डिसोलिएट कंप्लीटली इन सॉल्यूशन, यानी कि जो एसिड सॉल्यूशन में पूर्णतः ना घुलते हों उन्हें बोलेंगे वीक एसिड। एग्जाम्पल ले सकते हैं नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों होंगे कैसे? वीक एसिड आपके। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? हमने बात करी एसिड के बारे में। एसिड कैसे होंगे? जो श्योर होंगे, टेस्ट में कैसे होंगे? श्योर होंगे। वे क्या कहलाएंगे? एसिड। एसिड के टाइप देखे मिनरल एसिड वे होंगे जो मिनरलों की यानी कि मिनरलों के द्वारा बनेंगे, किसकी उपस्थिति में? अर्थ क्रस्ट की उपस्थिति में, वे कहलाएंगे मिनरल एसिड। फिर बात करें ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में जो किसके द्वारा बनेंगे? प्लांट के द्वारा और एनिमल के द्वारा जो एसिड बनेंगे उन्हें बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक कैसा? आपका ऑर्गेनिक एसिड है। मैंने बात करी वीक एसिड के बारे में। वीक एसिड कौन से होंगे? जो पूरी तरह ना घुलेंगे उन्हें बोलेंगे वीक एसिड। वीक एसिड कौन से होंगे? जो पूरी तरह से ना घुलेंगे सब यानी संदर्भ में, वे क्या होंगे? वीक एसिड। जैसे नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? फिर अब बात करते हैं इसका लास्ट का पॉइंट है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे? वे कंप्लीटली क्या हो जाएंगे? डिसोलिएट। स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे होंगे? यहाँ पर था कंप्लीटली इन सॉल्यूशन में नहीं होंगे, वे कंप्लीटली क्या होंगे? सॉल्यूशन। ठीक, बात कर स्ट्रॉन्ग एसिड की। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे? दीज डिसोलिएट कंप्लीटली इन सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे होंगे? जो सॉल्यूशन में पूर्णतः घुल जाएंगे,
यानी कि जो सॉल्यूशन की जो सांद्रता है उसमें पूरी तरह घुल जाएंगे, वही कहलाएंगे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर? स्ट्रॉन्ग एसिड आपने जाना, वीक एसिड आपने जाना, और आपको ऑर्गेनिक एसिड आपने जानी और मिनरल एसिड आपने जाने। टाइप्स ऑफ एसिड यहाँ पर आज खत्म होते हैं। एसिड देखा हमने और टाइप ऑफ एसिड देखे। ठीक, ये आपके क्लियर, यहाँ तक ये आपके क्लियर हुए हैं। तो कल बात करेंगे बेस और बेस के टाइप पर। क्लियर? ओके, थैंक यू।